गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम काफी समय बाद अपने YouTube चैनल फाइनेंस विद अजय में आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो पर्सनल लोन के साथ आए हैं। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनल लोन क्या है, किन किन जरूरतों के लिए ये लोन लिया जा सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज इस लोन के लिए आपको जरूरत होती है, और इस लोन को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और अंत में बताऊंगा कि इस लोन को लेने में या जब आपको बैंक लोन सेंक्शन करता है तो किस किस चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा पर्सनल लोन क्या है। तो जैसा इसका नाम है, इसके नाम में ही है पर्सनल, मतलब ये किसी भी जो है पर्सनल नीड के लिए ये लोन दिया जा सकता है। इस लोन की सबसे खूबसूरती बात यह है कि आपको इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। बैंकिंग भाषा में इसको अनसिक्योर्ड लोन की संज्ञा दी जाती है। तो ये हमने सीखा कि क्या पर्सनल लोन क्या है। दूसरा, यह किस किस जरूरत के लिए, किन किन जरूरतों के लिए ये लोन दिया जा सकता है। जैसे इसके नाम में है पर्सनल, तो आप इसकी किसी भी तरह की कोई भी पर्सनल नीड के लिए इस लोन को ले सकते हो। वो पर्सनल नीड आपका जो है, कोई भी ट्रेवल एक्सपेंसेस कोई भी आपको लग रहे हैं, कोई भी आप ट्रेवल प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए ले सकते हैं। कोई भी मैरिज में आने वाले खर्चे को मीट आउट करने के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा कोई मेडिकल एक्सपेंसेस आपके लगने वाले हैं, उसके लिए पूरा हो सकता है। इसी तरह की जो भी तमाम आपको ऐसी कोई जरूरत महसूस हो रही है, उसके लिए ये लोन जो है लिया जा सकता है। और इस पर्सनल लोन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि बैंक आपको कभी भी जो है आपके इस ऑब्जेक्टिव के बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा कि आप जो है क्या जरूरत के लिए ये लोन ले रहे हो। जबकि अदर लोन्स में जो है उनके ऑब्जेक्टिव डिफाइंड होते हैं कि आप उन्हीं जरूरत के लिए उस लोन को ले सकते हो। तो हमने दो चीजों के बारे में जाना कि हम पर्सनल लोन क्या है और क्या क्या जरूरत के लिए ये लोन लिया जा सकता है। इसके बाद मैं बात करूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इस लोन के लिए चाहिए होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा ज्यादातर लोन्स में डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वही लोन डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे भी चाहिए होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड, आपका 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, इसके अलावा आपके 3 साल की ITR, पासपोर्ट साइज फोटो, ये लोन डॉक्यूमेंट्स आपको जो है बैंक में देने होते हैं। इसके बेसिस पे आपका जो है लोन असेसमेंट किया जाएगा। इसके अलावा यदि आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप, वो भी बैंक जो है लेगी, क्योंकि उसी के बेसिस पे मेनली जो है असेसमेंट किया जाता है कि आप कितना लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो साथियों, हमने ये जाना कि क्या क्या लोन डॉक्यूमेंट्स जो है हमें चाहिए होती है इस लोन को लेने के लिए। इसके बाद आता है अपना कि हम इस लोन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, मैंने आपको बताया किस किस जरूरत के लिए, जैसे आपने अपनी जरूरत आइडेंटिफाई कर ली कि मुझे किस लोन के लिए, किस जरूरत के लिए लोन चाहिए। इसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो कलेक्ट कर लिए। इसके बाद आपको बैंक को अप्रोच करना है, वहां पे अपने इन डॉक्यूमेंट्स के साथ में जाना है और अपने को एक एप्लीकेशन जो है सबमिट करनी है। उसके बाद बैंक आपका जो है लोन का असेसमेंट करेगा। मेनली लोन के असेसमेंट में जो एक ही बात आती है कि आपकी जो सैलरी है, एक मैं आपको एक थंब रूल बता रहा हूं, उसका 50% आप अपना EMI के अंदर दे सकते हैं।
ये टोटल ईएमआई की बात है। यदि आपकी पहले कोई ईएमआई चल रही है, उन सबको मिला करके आप अपना 50% जो है उसके अंदर ईएमआई दे सकते हैं। तो आप उससे कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि आपको उतना कितना लोन जो है बैंक आपको दे सकता है ना। तो ये एक हमने देखा कि जो है क्या क्या किस तरह से हम इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। बैंक आपका असेसमेंट करने के बाद आपको लोन जो है सेंक्शन कर दिया जाता है, और सेंक्शन करने के बाद अब आपको उस लोन में जो है क्या क्या ध्यान रखना है। ये लोन सेंक्शन होने के बाद आपको क्या क्या चीजें देखनी है, ताकि आप जो है हर चीज को अपने लेवल पे आइडेंटिफाई कर सको, और किसी भी तरह के बैंक के लिए दिक्कत नहीं हो, या आपको भी दिक्कत नहीं हो, वो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले आपको अपना लोन अमाउंट देखना है कि बैंक ने हमें जो लोन सेंक्शन किया है वो क्या सेंक्शन किया है। जैसे हम लोग 5 लाख रुपए का लोन देख रहे थे, तो क्या बैंक ने हमें 5 लाख रुपए का लोन ही सेंक्शन किया है या नहीं किया है। क्योंकि हमेशा लोन में अंडर और अबव, या अधिक पैसा भी नुकसानदायक है और कम पैसा भी नुकसानदायक है। तो क्योंकि आपकी जरूरत यदि पूरी नहीं हुई तो वो भी आपके लिए दिक्कत है, और यदि बैंक ने जरूरत से ज्यादा यदि आपको लोन दे दिया तो आपकी रिपेइंग उसमें भी दिक्कत आएगी, और आपको जो फ्यूचर प्लानिंग है वो भी अफेक्ट होती है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि लोन अमाउंट क्या है। उसके अलावा आपको देखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि बैंक ने जो है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया है। साथियों मैं बताना चाहूंगा कि जनरली जो है यहाँ पे रेट जो है वो 11 से 18% होती है। क्योंकि ये लोन जो है किसी सिक्योरिटी से बाइंड नहीं है, इसलिए जनरली इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर रहता है। और ये जो रेट का वेरिएशन है वो आपके कई सारे पैमाने पर डिपेंड करता है, जो बैंक डिसाइड करता है। उसमें सबसे पहला है आपका सिविल स्कोर, आपका प्रोफाइल, जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं या जिस कैटेगरी में आपका जॉब प्रोफाइल कंसीडर होता है, ये मेनली क्राइटेरिया होते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो रोल जो इस पर्सनल लोन में देखा जाता है वो सिबिल स्कोर ही देखा जाता है। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के अलावा बैंक ने आपसे कोई प्रोसेसिंग फीस तो चार्ज नहीं की है, वो कितनी है, क्या हम उस पर एग्री है, तो हम उस चीज के लिए भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा हमें देखना है कि बैंक कोई आपसे अदर चार्जेस तो नहीं ले रहा है। जैसे कई बार बैंक जो है इसके अंदर आपको एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी दे देती है, जिसमें आपका लोन अमाउंट जो है वो सिक्योर्ड किया जाता है। आपको 5 लाख रुपए का एक लाइफ इंश्योरेंस दे दिया जाएगा। उसकी जो इंस्टॉलमेंट है या तो वो लोन में फिक्स कर दी जाती है, या आपको अदर चार्जेस के रूप में देनी होती है। तो ये एक ब्रॉडली मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान देखनी है, वो ये है आपका टेन्योर, कि आपको बैंक ने जो है कितने साल के लिए ये लोन दिया है। जनरली जो है 3 से लेकर के और 7 साल तक ये लोन जो है दिया जाता है। तो डिपेंड करेगा आप आपकी जरूरत, आपकी ईएमआई कहाँ पे सेट हो रही है, उस हिसाब से बैंक जो है इस लोन का जो है असेसमेंट देखना होता है। तो मोटा मोटा हमें इन चीजों का ध्यान जो है, ये लोन यदि आपका सेंक्शन होता है तो उसके बारे में ध्यान रखना है। तो साथियों मैंने आपको ब्रॉडली पर्सनल लोन के बारे में बताया, जिसमें आपको बताया है कि इस लोन की क्या खूबसूरती है, और इसको हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के साथ में अप्लाई कर सकते हैं, और हमें क्या क्या चीज़ का हमें ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है पर्सनल लोन के बारे में समझ में आया होगा, और आप कभी भी जब भी फ्यूचर में आप इसकी प्लानिंग करें तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। साथियों मैं अंत में आपको एक इस पर्सनल लोन के स्टेटिक्स के बारे में बताना चाहूंगा कि आज के टाइम में आरबीआई के डेटा के हिसाब से इस पर्सनल लोन की पॉपुलैरिटी इतनी है कि आज इसका आंकड़ा जो है 15 लाख करोड़ पर पहुंच गया है, सभी बैंक्स को मिलाकर के। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि पर्सनल लोन जो है काफी पॉपुलर लोन है।
और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि आरबीआई ने अपना कंसर्न जो है सभी बैंक्स और एनबीएफसी को जाहिर किया है, इसकी जो है पॉपुलैरिटी को देखते हुए, और यहाँ पे होने वाले कुछ नुकसान, बैंक्स को नुकसान होने के लिए, क्योंकि ये लोन जो है किसी भी सिक्योरिटी से नहीं है, तो इसमें डिफॉल्ट होने के चांस बहुत होते हैं। तो उन्होंने जो है इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख के बैंकों को डायरेक्शन दिया कि आप अपने इंटरनल सर्विलियंस, इंटरनल गाइडलाइंस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाइए, ताकि जो है पर्सनल लोन के अंदर डिफॉल्ट जो है कम से कम हो सके। तो ये मैंने आपको ब्रॉडली साथियों आज पर्सनल लोन के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों, रिश्तेदार, इनके बीच में ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है पर्सनल लोन के बारे में या बैंकिंग संबंधी चीज़ों के बारे में अवेयर हो सके। यही हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है इस तरह के वीडियो बनाने का, ताकि बैंकिंग की जो नॉलेज है वो हमारे हर तबके के आदमी तक पहुंच सके, और वो इससे अवेयर हो सके, और अवेयर होकर के बैंकिंग से मिलने वाली सुविधाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।